Friends, welcome to the NEET Hustle. Myself सुशील मोंगा, MBBS सेकंड ईयर स्टूडेंट एंड एम्स बठिंडा। आज बात करेंगे नीट 2025 का जो पेपर था उसका लेवल क्या था, किस तरह का पेपर था, फिजिक्स का लेवल क्या था, केमिस्ट्री कैसी थी, बायो कैसी थी। इस वीडियो में इस चीज की बात करेंगे। उसके अलावा कट ऑफ का क्या सिनेरियो लग रहा है कि कट ऑफ ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास पेपर आ चुका है। तो उस पेपर के जिस हिसाब से मैंने जो नोटिस किया है फिजिक्स में, सबसे पहली बात वो ये है कि स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा हैं। फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो काफी बड़े बड़े बनाए गए हैं, काफी लेंथी बनाए गए हैं, जिससे कि जो रीडिंग टाइम है वो काफी ज्यादा कंज्यूम होगा, जिससे जो फिजिक्स है वो काफी ज्यादा लेंथी हुई है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनकी कैलकुलेशन भी इतनी इजी नहीं है, कैलकुलेशन भी काफी हार्ड है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 38, उसको आप देखोगे तो उसकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एज कंपेयर टू नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा है। तो फिजिक्स का जो लेवल है वो इस पेपर में हार्ड प्लस लेंथी दोनों है। इसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री में। तो मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में भी उस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा उठाए गए हैं जहां पे नॉर्मली पेपर को वो टच नहीं करते, जहां पे नॉर्मली उस जगह से क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, वहां से भी क्वेश्चन इस बार उठाए हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री में भी स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, और स्टेटमेंट्स में बिल्कुल एक छोटे छोटे माइनर माइनर वर्ड्स का डिफरेंस है कई ऐसे स्टेटमेंट्स में, तो जिससे कि कहीं ना कहीं वो डिफिकल्ट जाता है। जिससे ये तो क्लियर है कि केमिस्ट्री भी काफी हार्ड ही थी एज कंपेयर टू अदर्स 2024 और 2023 के पेपर के कंपैरिजन में। नाउ लेट्स डिस्कस और फेवरेट बायोलॉजी। बायोलॉजी कैसी थी, बायोलॉजी का लेवल क्या था? तो बायोलॉजी का लेवल एज मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल इजी तो मैं नहीं कहूंगा, बायोलॉजी का लेवल भी इजी तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि बायोलॉजी तो इजी थी, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन काफी ज्यादा था, असर्शन रीजन भी काफी पूछे गए थे, और जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि डायरेक्ट ये डाटा है जो याद करके बैठा है उसको हो जाता है, वो वाले क्वेश्चन का नंबर काफी रिड्यूस था, वो वाले क्वेश्चन का जो नंबर था वो काफी कम था। उसके अलावा एक दो क्वेश्चन तो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी थे, प्रॉपर नहीं लेकिन कहीं ना कहीं आउट ऑफ एनसीईआरटी में भी थे। उसके अलावा एक आधा क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, जैसे कि एक क्वेश्चन था वेकर ऑक्सीडेशन। मैं लिटरली बताऊं, मैंने पूरे अपने नीट की दौरान, जब यूजी के दौरान एक बार भी वेकर ऑक्सीडेशन का नाम नहीं सुना। ठीक है, तो ओवरऑल बात करूं बायोलॉजी की, तो जो बायोलॉजी का लेवल था वो मॉडरेट जरूर था, इजी बिल्कुल भी नहीं कहूंगा मैं, और कहीं ना कहीं उसे भी लेंथी जरूर बनाने की कोशिश की गई थी बाय गिविंग स्मॉल स्टेटमेंट्स विद क्वेश्चन। तो ओवरऑल पेपर को कंक्लूड करें तो ओवरऑल पेपर कैसा था? तो ओवरऑल मैं मानूंगा कि पेपर जो था वो हार्ड था, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही हार्ड बनाई गई थी। उसके अलावा लेंथी भी था, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की लेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाया गया था, स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा दी गई थी, और स्टेटमेंट्स भी ऐसी नहीं कि एक एक लाइन की, काफी बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें थी। कहीं ना कहीं पेपर को प्रॉपरली लेंथी बनाने की और हार्ड बनाने की दोनों कोशिश एनटीए ने जरूर की है। कहीं ना कहीं एनटीए ने जो पिछले साल 2024 का जो पेपर था जो काफी इजी बना दिया था, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, उससे उसने सीख लिया है, उससे जो उसको ट्रोलिंग हुई थी उससे उसने सीख लिया, इस बार पेपर का लेवल काफी रेज किया है। इस पेपर के लेवल को देखकर कहीं ना कहीं कट ऑफ पे इंपैक्ट जरूर आएगा, कट ऑफ कहीं ना कहीं नीचे जरूर जाएगी। कितना जाएगी, क्या होगा आगे, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। अब बात करते हैं कि आप में से कई ऐसे होंगे जिनको इस बार लग रहा होगा कि उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, तो बहुत आपको कांग्रेचुलेशन इन एडवांस। लेकिन उन कैंडिडेट का जिनको इस साल भी लग रहा है कि शायद वो सिलेक्शन ना ले पाए, उनका क्या, वो क्या करें? तो उनके लिए कहीं ना कहीं अभी 2-3 दिन तो आप आराम करिए, 2 दिन आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए कि आपका होगा या नहीं होगा, जो होगा वो देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको आगे के लिए प्रिपेयर जरूर करना है, तो 2-3 दिन आप रिलैक्स करके आपको आगे क्या करना है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। बट अभी मौके पे आप रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, चिल करिए। अब जो होना था वो हो चुका है, आगे देखते हैं क्या करना है।